इस वीडियो में हमारे साथ है एरावन एग्रीटेक सर्विसेज प्रा लिमिटेड कंपनी से हर्ष जी, जो हमें बताएंगे किस प्रकार से एरावन एग्रीटेक सर्विसेज प्रा लिमिटेड किसानों की मदद करती है और उनके साथ जुड़कर किसान अपनी फसल की उपज किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। मेरा नाम हर्ष शर्मा है। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और 2021 के बाद मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर एग्रीटेक और स्मार्ट एग्रीकल्चर सर्विसेज में अपना स्टार्टअप में काम करना स्टार्ट कर दिया था। और अभी 2022 में हमने अपना स्टार्टअप इनकॉर्पोरेट किया है। एक्चुअली ये सब स्टोरी स्टार्ट होती है, मतलब मैं हमेशा से ही एक तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर पे काम करना चाह रहा था। बट जो टेंथ स्टैंडर्ड आई थिंक, उसमें मैंने सबसे पहले एक बार फार्मर्स के सुसाइड के बारे में सुना था जो हमारे एरिया के आसपास थे। तो पहले भी सुना होगा, लेकिन उस टाइम पे मेरे को समझ आया कि मतलब कर्जा है, उसकी वजह से वो चुका नहीं पा रहे हैं। तो वो कितना बड़ा वो, तो दैट शोक मी डीपली। तो उसके बाद मैं सोचा कि कुछ तो करना ही है उनके लिए। उसके बाद जब मैं बीटेक में अपने कॉलेज में मुझे चांस मिला, हमने एक ऑटोमेशन एग्रीकल्चर में प्रोजेक्ट अप्लाई किया था एमएचआरडी के अंदर, जो उन्होंने फंड भी करा बाद में। तो वहां से मैंने ये सब चीज स्टार्ट की, और मतलब जब हम रिसर्च कर रहे थे हर एक चीज की, तो हमको पता चला कि जो प्रॉब्लम्स है वो और ज्यादा बड़ी हैं। एक फार्मर सुसाइड, उनका डेट, उनका मतलब पुअर कंडीशन, वो तो है ही। उसके साथ साथ कुछ चीजें और हैं, जैसे हम नासा की रिपोर्ट माने या आईपीसीसी की रिपोर्ट माने, यूनेस्को के एक ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आईओसी की रिपोर्ट माने, जो अभी हाल ही में पब्लिश हुई है लास्ट 3-4 ईयर्स में। तो हमें ये पता चलेगा कि अ, हमारा जो 95% एरिया है, लैंड एरिया जिस पे हम अभी फार्मिंग करते हैं, वो डिग्रेड होने वाला है वर्ल्ड का पूरा बात करें तो अराउंड 2040-45 तक। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो सी लेवल राइज है, मतलब जो पानी का लेवल बढ़ रहा है, उसकी वजह से 2050 से नेक्स्ट सेंचुरी तक चेन्नई, मुंबई जैसी 124 सिटीज अब मतलब सबमर्ज हो जाएंगी इसमें वाटर के अंदर। उसके अगर सबसे बड़ा एग्जांपल आप उसका देखेंगे, तो जो इंडोनेशिया है वो अपनी अभी कैपिटल शिफ्ट कर रहा है, शायद जकार्ता से, आई एम नॉट रिकॉलिंग द नेम। तो वो भी उसका ये कारण है कि नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में जकार्ता भी सबमर्ज जाएगा वाटर के अंदर। तो ये मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन अराउंड 10 बिलियंस हो जाएगी 2040-45 तक। और हमारा जो फूड प्रोडक्शन होगा इन सभी कारण की वजह से वो आज का भी आधा रह जाएगा। तो हमें जो हमारी ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं उनको छोड़ के नई चीज़ों को अपनाना ही पड़ेगा, और जगह शिफ्ट होना ही पड़ेगा। हाँ। तो इसी प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे थे। उसके बाद फिर मैंने आगे इसको कंटिन्यू करा कोविड में, क्योंकि सब कुछ बंद हो गया था, तो हम पूरा प्रोजेक्ट नहीं कर पाए। फिर मैंने अपनी कंपनी एस्टेब्लिश की, जिसका नाम है एरावन एग्रीटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। और हमने जो उधर रिसर्च करे थे, वहां से मैंने कुछ जो नॉलेज मेरे को थी उस पे काम किया अपनी टीम के साथ। तो हमने मतलब इन चीज़ों का एक बेटर सॉल्यूशन निकाला है, जो कि है हम अगर मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स जैसे हाइड्रोपोनिक्स हो गया, एरोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, जिसमें सॉइललेस फार्मिंग होती है और क्लाइमेट कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर होता है। आपने कई जगह पॉली हाउसेस देखे होंगे, व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर होते हैं, वो डोम टाइप। तो अभी वो बहुत बेसिक लेवल पर हैं। तो उसमें हम नॉर्मल फार्मिंग भी करते हैं कई फार्मर्स, और इनके हाइड्रोपोनिक्स और इसके भी थ्रू भी करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, मतलब एक ऐसा इंटीग्रेटेड और क्लाइमेट कंट्रोल फार्मिंग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, जिससे एक तो सबसे पहले सस्टेनेबल हो हमारे, दूसरी चीज कि आपकी जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं, जैसे हो गया क्लाइमेट, हो गया कि एक क्रॉप को ये चीजें चाहिए होती हैं, इतनी धूप, इतना पानी, इतनी टेम्परेचर ये चाहिए होता है, उस सबसे इंडिपेंडेंट हो जाएगा वो। मतलब कि आपको अगर कोई चीज राजस्थान में उगानी है, तो आप राजस्थान में भी उगा सकते हो। वही चीज आपको तमिलनाडु में उगानी है, तो आप वहां भी उगा सकते हो। और इसी सेटअप से आप अगर यूके में या कश्मीर में या फिर और किसी कंट्री में भी उगाना चाहते हो, तो उगा सकते हो। तो हम इस चीज को हमने पॉसिबल किया है अभी। और हम इसको और ज्यादा इंप्रूव करके एफिशिएंट बना के इसको और कम कर रहे हैं, ताकि कॉस्ट इसकी कम हो सके, और ज्यादा अफोर्डेबल हो फार्मर्स के लिए। प्लस इसमें वर्टिकल फार्मिंग का भी यूज है, और क्रॉप जो ग्रोथ होती है
वो 1.2 टाइम्स होती है। तो आप ये समझ लीजिए कि उसी एरिया में फार्मर अब अराउंड 8 to 9 टाइम्स ज्यादा अर्न कर सकते हैं एज कम्पेयर टू जो अभी वो ट्रेडिशनल फार्मिंग से कर रहे थे। तो जैसे अगर मैं 1 एकड़ का एरिया लूँ तो अराउंड नॉर्मल फार्मर 6 to 7 lakhs पर एनम का जनरेट होती है इनकम उनकी। अब उसमें वो उसी एरिया में अगर वो इसी टेक्निक्स के थ्रू जाएंगे तो अराउंड 40 to 60 lakhs तक वो अर्न कर सकते हैं। 40 मिनिमम है, वो करेंगे ही करेंगे, और 60 तक भी वो जा सकता है। अब ये चीज, एक तो ये चीज हो गई कि हम ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं फार्मर्स को। सेकेंडली, अब इन टेक्नोलॉजी इस पे शिफ्ट कैसे होना है, तो उसके लिए हमने कोर्सेज भी डिजाइन करें। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन वर्कशॉप्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं फार्मर्स को, ताकि पूरी तरह से वो सीख सकें पहले इस चीज को, उसके बाद फिर इम्प्लीमेंट कर सकें कि हमें इस टेक्निक पे शिफ्ट होना है या नहीं होना है, अपने डिसीजन ले सकें। और अगर वो शिफ्ट होना चाहते हैं तो हम उनको स्टार्टिंग से लेके सेलिंग तक की हर एक चीज का सपोर्ट देंगे। मतलब उनको कहाँ बेचना है, कैसे उगाना है। 24/7 एग्रोनॉमिक सपोर्ट रहेगा कि कौन सी चीज कैसे उगेगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है बीच में, तो हमारे एक्सपर्ट्स आपके साथ रहेंगे। या तो ऑनलाइन, या फिर आप चाहते हैं कि विजिट भी हो, तो वो भी पॉसिबल है। अब आपको एडवांस वेयर हाउसिंग सपोर्ट भी मिलेगा कि आप पहले से ही ये पता कर सकते हैं कि मुझे जो ट्रेडिशनल फार्मर्स के लिए भी, कि अब मुझे ये चीज़ मैं उगा रहा हूँ, ये चीज़ मैं कहाँ रख सकता हूँ। जैसे हम वेयर हाउसिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो वो पहले ही आप अपने स्लॉट्स बुक कर सकते हैं उस चीज़ को से रिलेटेड। आपको ग्लोबल मार्केट प्लेस मिलेगा एक पूरा बड़ा। उसमें क्या होगा कि आपको पहले ही पता होगा कि 4 महीने बाद कौन सी चीज़ की डिमांड आने वाली है। और इसी को हम डिमांड बाय पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग सजेशंस भी देते हैं फार्मर्स को, कि कौन सी चीज़ की डिमांड आने वाली है, मुझे ये चीज़ उगानी है या नहीं उगानी है। तो आप पहले से ही फिक्स कर सकते हैं उस चीज़ को कि मैं 4 महीने बाद ये चीज़ सेल आउट करूंगा, इस इन लोगों को सेल आउट करूंगा। तो वो चीज़ हम आपको बस एक क्लिक पे हम आपको सारी हर एक चीज़ प्रोवाइड जी। करेंगे। सेकेंडली, आपका जैसे फार्म ऑटोमेशन हो गया, कि जैसे बड़े फार्म्स हैं तो उनको चलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, हर एक चीज़ को देखना। तो वो उसके लिए ऑटोमेशन हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उन फार्म्स के लिए। छोटे फार्म्स के लिए भी है, लेकिन बट बड़े फार्म्स के लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा वो। तो ये सारी चीज़ें अभी इसमें हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें अगर आपको फाइनेंशियल सॉल्यूशन हेल्प भी चाहिए किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो भी हम आपको हेल्प करेंगे। क्योंकि अभी जैसे इन टेक्निक्स पे आप शिफ्ट होते हैं तो गवर्नमेंट भी सब्सिडी प्रोवाइड करती है 50% की। प्लेन्स में अगर आपका एरिया 20,000 स्क्वायर फीट से ऊपर है, और अगर हिल्स में जाएं तो आपका एरिया 10,000 स्क्वायर फीट से ऊपर होना चाहिए। तो वो कैसे अवेल करनी है, दूसरे बेनिफिट्स लोन्स कैसे लेने हैं, उसके डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगा, हम वो हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे। इसमें डिपेंड करता है आप कौन कौन सी मतलब टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमारा जो फार्मिंग का सिस्टम है उसमें आपको 1.2 करोड़ का सेटअप लगेगा। अब वही और उसको कम करते जा रहे हैं, जिसमें से 50% सब्सिडी गवर्नमेंट दे देगी। और अराउंड 50 lakhs का आपको लोन कैसे लेना है, आपको मॉर्गेज लोन लेना है, आपके पास खुद का लैंड है तो, या फिर आपके पास थोड़ा इन्वेस्टमेंट आप खुद कर सकते हैं और कहीं से ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन हर एक चीज़ का, कि क्या क्या जरूरत पड़ेगी आपको अगर लोन लेने हैं या किसी और से पैसा लेना है। तो वो सब हम चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको बस हमारे पास आना है। जी। सेकेंडली, आपको ये बताना है कि आप ये इस चीज़ पे शिफ्ट होना चाहते हो, तो हम आपको पहले तो सिखाएंगे हर एक चीज़ वर्कशॉप्स के थ्रू, कोर्सेज के थ्रू। उसके बाद अब कैसे शिफ्ट होना है, उसको फार्म को कैसे चलाना है अगले नेक्स्ट 2 इयर्स तक, हम हैंड होल्डिंग के थ्रू आपको हर एक चीज़ देंगे। मतलब कि आपका फार्म अगर आपको, क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं होता है फार्मर से, और जो हमारे अभी के फार्मर्स हैं उनको तो काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, ये हम जानते हैं। तो हम हर एक चीज़ को मतलब 2 साल तक कम से कम उनको सिखाएंगे, या फिर उनके जो जिनको वो अपॉइंट करेंगे अपनी जगह कि ये हमें इनको सिखा दीजिए, ये काम करेंगे, तो उनको सिखाएंगे हर एक चीज़। तो अराउंड 1.2 करोड़ का ये सेटअप का कॉस्ट है। और इसको लगाने जो ये है मतलब 50% गवर्नमेंट की सब्सिडी हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। जी। सेकेंडली, जो लोन्स वगैरह है वो आपको मिल जाएंगे, और अराउंड 1.8 लाइक 18 to 23 मंथ्स में आपका लोन रीपे हो जाएगा। जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आते हैं, लेट्यूस हो गया, ब्रोकली तो फ्रूट्स में वैसे आ जाता है। जो लोलो रोजा हो गया, लेट्यूस के टाइप्स हैं। केल हो गया जो बहुत हाईली, ये सारी हाईली न्यूट्रिशियस क्रॉप्स हैं, मतलब
ये कह लीजिए कि जो डाइट्स वगैरह होती हैं या फिर बर्गर्स वगैरह और पिज़्ज़ाज़ वगैरह, बेसिल जैसे हो गई, जो स्पाइसेस होते हैं अलग-अलग एक्सोटिक होती हैं जो चीज़ें, वो क्योंकि वो उस एरिया में उगती ही नहीं है, तो आप उनको उगा सकते हैं और हाई प्राइसेस पे बेच सकते हैं। सेकंडली फ्रूट्स में बात करूँ, रेड चेरी टोमेटो हो गया, ब्रोकली हो गया, ये सारी चीज़ें हम अभी टारगेट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, धीरे-धीरे हम हर एक चीज़ की टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं कि उस चीज़ को कैसे उगाना है। फ्रूट्स भी हो गया तो अलग, स्ट्रॉबेरीज़ हो गई, तो वो कैसे उगाना है। अब आप राजस्थान में उगाना चाहते हैं, उगा सकते हैं। आप केसर राजस्थान में उगाना चाहते हैं, उगा सकते हैं। तो हम मतलब अब ये नहीं है कि ये चीज़ यहीं मिलेगी खाली। अब उसी क्वालिटी, उससे बेटर क्वालिटी की इस टेक्निक से हम अपने एरिया में भी उगा सकते हैं, वहाँ पे कम प्राइस में, क्योंकि बाहर से मंगाएँगे तो ज़्यादा लगती है ही। तो उसी प्राइस, कम प्राइस में हम वहाँ बेच सकते हैं और उधर का मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, जैसे हमारे पास 10 से 15 फार्मर्स हैं, तो उनको ये पता होगा कि मैं एक जैसे मान लूँ बैंगलोर के 15 फार्मर्स हमारे पास हैं। बैंगलोर में टोटल 15 फार्मर्स हैं जो कि हमारे पास आ चुके हैं, कि हमारे से किसी भी तरह कनेक्ट हो चुके हैं। तो उनको ये पता होगा कि नेक्स्ट 5 मंथ्स में, मतलब अभी मई में कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट कहाँ कितनी है, कतर में कितनी है, मेरे खुद के बैंगलोर में कितनी है, अजमेर में कितनी है या जयपुर में कितनी है, और अमेरिका में कितनी है। तो मुझे कहाँ जाना है, किस चीज़ क्या उगाना है, किस चीज़ किस रेट पे वो बिकेगी। और उसमें मतलब एक तो उन्होंने सेलेक्ट कर लिया कि मुझे ये उगाना है। अब उसको जाना कैसे, उसका बीच का सारा लॉजिस्टिक प्रोसेस, बस उनको बस डिसाइड करना है कि हम ये उगाएंगे, ये उगा रहे हैं, हमें बताना है, एंड रेस्ट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कैसे वो कैरी आउट हो। जैसे आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, eravan.com, ERAVANN.com, और उस पे आप जाके हम अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं। नहीं तो आप हमें डायरेक्ट मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पे, या फिर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मेल आईडी है sharma1998@gmail.com, या आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं 7424953939 नंबर पे। कि जैसे हमारा मेनली जो बेस्ड है वो जयपुर और बैंगलोर है, और पुणे में भी अब स्टार्ट कर रहे हैं हम धीरे धीरे। वैसे तो हमारा ये भी है कि हम एक अपनी फ्रेंचाइजी, हर एक फार्म, फ्रेंचाइजी मतलब हमारा खुद का फार्म ही होंगे वो, जो हम फार्मर्स के साथ मिलके खोलेंगे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में खोलें। बट उसके लिए टाइम लगेगा अराउंड 5 to 6 ईयर। बट हाँ, आप डायरेक्ट मतलब हमको मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और आपके एरिया में हम प्रोवाइड करेंगे। उससे पहले तो मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करूंगा कि चेंज को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि मतलब अगर हम ट्रेडिशनली टेक्निक, फार्मिंग टेक्निक से चलेंगे तो हम सस्टेन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास ना ही लैंड उतना बचेगा, ना ही हमारे पास फर्टिलिटी बचेगी सॉइल की, और क्लाइमेट चेंज हम सब जानते हैं। तो हम उन चीज़ों से नहीं लड़ सकते जो हमारे हाथ में है ही नहीं। तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप करनी पड़ेंगी जिसको, ताकि हम जिंदा रह सके, क्योंकि फूड के बिना पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले तो आप चेंज को एक्सेप्ट कीजिए, नई जो चीज़ें आ रही हैं, टेक्निक आ रही हैं, उनको एक्सेप्ट कीजिए। और इस टेक्निक की बात करूँ तो मतलब ये 1930s में स्टार्ट हुई थी फर्स्ट, मतलब कैसे सारी प्रोसेस चलती है उसको 1930s में इसराइल और यूके आई थिंक में साइंटिस्ट ने डेवलप किया था। नासा ने फर्स्ट टाइम इसको 1990s या 70s में स्पेस में चीजें उगाने के लिए यूज किया था, एक बार टेस्टिंग की थी। बट अब हम उसको कमर्शियली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक सक्सेसफुल कोशिश है हमारी। आपको जो चीज आप उगाते हैं वो मतलब ऑर्गेनिक, एक जैसे हम बात करें ऑर्गेनिक खेती जो होती है, उससे भी 10 टाइम्स ज्यादा न्यूट्रिशियस होती है, विदाउट एनी यूज ऑफ कोई भी हार्मफुल केमिकल का या फिर पेस्टिसाइड, ऐसी किसी चीज का यूज करने की आपको जरूरत नहीं। जी, एक्चुअली क्या है, ये सॉइललेस फार्मिंग है, बिल्कुल है। लेकिन हम ये बात करें कि सॉइल का यूज क्यों होता है, वाटर का यूज क्यों होता है। तो सॉइल का यूज होता है मेनली एक तो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए, जो सॉइल में पहले से ही होते हैं। और लेकिन अब की बात करें तो अब वो न्यूट्रिएंट्स कम होते जा रहे हैं, इसलिए हमें फर्टिलाइजर्स वगैरह की जरूरत पड़ी। तो वाटर का यूज इसलिए होता है कि जो एक तो वाटर में भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं खुद ही, लेकिन वो जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स है उनको आयंस में ब्रेक डाउन करता है। प्लांट्स जो है हमेशा आयंस के रूप में अपना जो न्यूट्रिएंट्स है उसको सक करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि वाटर और सॉइल इसके लिए, इसके ये सिर्फ एक मीडियम्स हैं, ये कुछ चीजें प्रोवाइड करते हैं आइंस के, ताकि वाटर जो न्यूट्रिएंट्स है, फर्टिलाइजर्स है, उसको आइंस में तोड़ता है ताकि प्लांट सक कर सके। वाटर से हमें कुछ नहीं मिलता है डायरेक्टली। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वाटर में हम कैसे उगाएं, सॉइल बस ये है कि हम उस प्लांट को पकड़े रहती है, तो यहाँ पे भी वो चीज़ होती है।
हम कोकोपीट का यूज़ करते हैं जिसमें किसी तरीके का कोई न्यूट्रिएंट और इनिशियली खुद कोई चीज़ नहीं होती। तो उसमें हम प्लांट्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितना हमें उस प्लांट की ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग उसमें हम प्रोवाइड कर सकते हैं।